सीमा सशस्त्र बल कार्यरत फरीदाबाद का हिस्सा बनकर के आपके बीच खेल रहा है। और ये मंजीत का एक बेहतरीन टैकल हमारे बीच में माननीय श्री मंजीत जिला जी मलिक सोनीपत का खिलाड़ी, उपाध्यक्ष एमेचोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, अच्छी कैच गांव उगरा खेड़ी जिला पानीपत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं अपने साथियों के साथ। माननीय श्री धर्मवीर जी मलिक, आपका सरखी दादरी एमेचोर कबड्डी एसोसिएशन जिला की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है। माननीय श्री धर्मवीर जी मलिक, नया युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी आशु मलिक दिल्ली दबंग का हिस्सा बनकर के अब की बार आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और ट्राई की अंक लेने में कामयाब रहा, कामयाब रहे। फिर अंकुश नरवाल 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जिला फरीदाबाद के लिए प्रयासरत। और देखिए हमारी चरखी दादरी एमेचोर एसोसिएशन आए हुए अतिथियों का मान सम्मान, चाहे वो खेल मैदान पर ले जाकर खिलाड़ियों से परिचय करवाने की बात है और चाहे स्मृति चिन्ह और शॉल देकर मान सम्मान करने की बात है। अभी मान सम्मान होगा। हिंदुस्तान के वॉलीबॉल के कप्तान रहे, अर्जुन अवार्डी हैं श्री संजय फोगाट जी। मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप दलाल जी महासचिव। ये जो मैच चल रहा है अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच है। इसके बाद स्मृति चिन्ह और शॉल के द्वारा हिंदुस्तान के स्टार खिलाड़ी कप्तान रहे हैं, बिल्कुल उनका मान सम्मान किया जा रहा है। इस मैच के बाद हमारे सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में धर्मवीर जी मलिक उपाध्यक्ष। ये दर्शकों से मेरा बार बार निवेदन है, रास्ता खाली कर दे। मुख्य द्वार है ये। हमारे बहुत अभी मेहमान कोषाध्यक्ष हमारे बीच में आने बाकी हैं। कुलदीप जी दलाल महासचिव, राजेश जी फोगाट अध्यक्ष कबड्डी संघ चरखी दादरी, सभी के द्वारा संजय फोगाट जी का मान सम्मान किया गया, हिंदुस्तान के स्टार खिलाड़ी का। और इसके बाद पुरुष वर्ग का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। पलवल वर्सेस चरखी दादरी। पुरुष वर्ग की दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर लें, लगातार मैच चलते रहेंगे। पलवल वर्सेस चरखी दादरी। और महिला वर्ग का जो सेमीफाइनल मैच होगा पानीपत वर्सेस हिसार। पानीपत वर्सेस हिसार महिला वर्ग का प्रथम सेमीफाइनल मैच। दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर लें।
फरीदाबाद का पलटवार। और मैच चल रहा है सोनीपत वर्सेस फरीदाबाद के बीच में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। स्टार खिलाड़ी दोनों टीमों में आपको दिखाई दे रहे हैं। अंकुश नरवाल अच्छा प्रयास कर रहा है। अब चला संदीप नरवाल, हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी। दोनों ही टीमों में ये डू और डाई रेट। 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी फरीदाबाद का हिस्सा बनकर के खेल रहा है। जबरदस्त अटैक किया, अंक लेने में कामयाब रहा फरीदाबाद का रेडर। एक बहुत ही डीप अटैक करके स्कोर लोने की कगार पर है सोनीपत की टीम। फरीदाबाद की टीम ने अच्छा टैकल किया। एक बार लग रहा था प्रतीक दहिया कामयाब हो जाएगा, कामयाब होता तो बोगी के रूप में स्कोर आते, ये बिल्कुल क्लियर था। अंकुश नरवाल एक बार फिर, और ये पहला लोना गया फरीदाबाद के पक्ष में। 2 और 2, 4 अंक अंकुश नरवाल। अब तक का प्रदर्शन बेहतरीन। एक बार फिर नीरज नरवाल को टैकल किया गया। टाइम आउट। और हमारे बीच में नवीन दलाल जी, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कोच और प्रो, हरियाणा स्टीलर के कोच एक हैं। बार फिर मैच शुरू। मानिए नवीन दलाल जी, आइए आपका स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है। हरियाणा स्टीलर के कोच हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी उसके भी मुख्य कोच श्री नवीन दलाल हमारे बीच में आए हैं। उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी तक का जो मैच चल रहा है इसका स्कोर हम जानना चाहेंगे। 12 और 11 बिल्कुल बराबरी का स्कोर।
10 और 12। फरीदाबाद 2 अंकों की बढ़त फरीदाबाद के पास। फिर चला आशु मलिक, नया युवा उभरता हुआ खिलाड़ी। कामयाब, रेड अंक लेने में कामयाब रहा। फिर फरीदाबाद की तरफ से 10 नंबर की जर्सी का अब की बार नीरज नरवाल कामयाब रहा। फिर चला अंकुश नरवाल। अंकुश नरवाल अपना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, ये जगदीश नरवाल के सुपुत्र हैं। माननीय सोनू कोच साहब जैसे जानकारी मिली, जगदीश जी के सुपुत्र हैं। बड़े अच्छे। एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में राकेश उर्फ राका, काफी लंबे समय से अच्छी कबड्डी खेल रहा है खिलाड़ी। हरियाणा प्रदेश के लिए भी कई बार पदक तालिका में नाम दर्ज कराया। ये वो खिलाड़ी आपके सामने बीच मैदान पर खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है अभी तक का जो प्रदर्शन है। बिल्कुल डिफेंस को सोचने पर मजबूर कर दिया इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल लगातार स्कोर कर रहा है जिला फरीदाबाद के लिए ये खिलाड़ी। गांव जशोर खेड़ी, इसका पैतृक गांव जशोर खेड़ी है, जिला झज्जर, लेकिन मैदान पर जिला फरीदाबाद का हिस्सा बनकर के अपना प्रदर्शन कर रहा है। और आशु मलिक को एक टैकल किया गया है। अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे सभी ऑफिशियल बिल्कुल क्वालिफाइड ऑफिशियल हैं। अंकुश नरवाल एक बार फिर दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कीजिए। बहुत ऊंचे दर्जे की कबड्डी आप देख रहे हैं। टिकटों में भी ये मैच दिखाई नहीं देते। साउथ के अंदर हजारों हजारों रुपए की टिकटें लगती हैं, तब जाकर के ये मैच आप देखते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल हमारी जिला चरखी दादरी कबड्डी संघ ने आपके लिए यह प्रतियोगिता कराने का कार्य किया है। मैचों का आनंद ले, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। खिलाड़ियों की खुराक ताली होती है, तालियां बजाइए जो भी आपको अच्छा मोमेंट लगे। एक बार फिर 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी प्रयास कर रहा है जिला फरीदाबाद के लिए। बहुत कांटे का मुकाबला चलता हुआ सोनीपत और फरीदाबाद के मध्य में
दोनों टीमों में प्रो कबड्डी के बिल्कुल माने जाने खिलाड़ी हैं और जो इनमें से टीम जीत जाएगी सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करेगी। और हमारे बीच में हिंदुस्तान के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच श्री रामबीर जी खोखर द्रोणाचार्य अवार्डी है। भारत सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड से उनको सम्मानित किया। साथ में हिंदुस्तान के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलवान सिंह जी डूंडवा जिला कैथल हिंदुस्तान के बहुत बड़े कोच हैं। और साथ में दिव्या शर्मा जी जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है साईं दिल्ली के अंदर, वो भी साथ में है। और दलीप मान जी प्रधान थर्ड रेड डोर बाय रेड महिला महाविद्यालय मोहर माजरा 2200 के लगभग आनंद नरवाल डोर बाय रेड शिक्षा ग्रहण करती हैं, वो सभी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा स्वागत समिति मंजीत से का एक और सुपर उनका स्वागत कैच करने के लिए प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएं। फिर चला आशु मलिक। एक कैच फिर हुई आशु मलिक को। सोनू कोच साहब, एक कैच भी और एक रेड भी नेशनल कबड्डी में सारे मैच की तस्वीर बदल सकती है। 16 और 16 दोनों टीमों का बराबर स्कोर। बिल्कुल पहुंच रहे चंद ही मिनटों में हिंदुस्तान के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच माननीय श्री रामबीर जी खोखर फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलवान सिंह जी डूंडवा जिला कैथल हिंदुस्तान की टीम के कोच भी रहे हैं। बिल्कुल दिव्या शर्मा जी प्रोजेक्ट ऑफिसर है खेलो इंडिया साईं। एक बार फिर हाफ टाइम के बाद मैच शुरू। दिलीप मान जी प्रधान मोहर माजरा गुरुकुल महिलाओं का बहुत बड़ा 2200 के लगभग बेटियां वहां पर शिक्षा ग्रहण करती है। और अब 6 से 10 दिसंबर को 73 लड़कियों का इंडिया का कैंप है बिल्कुल लगने जा रहा खेलो इंडिया के खिलाड़ियों का। भाई सभी से अनुरोध है हिंदुस्तान के महान कोचिज का आप स्वागत करेंगे तालियां बजाकर। बलवान सिंह जी ढूंढिया जिन्होंने हिंदुस्तान को कई बार बिल्कुल एक चीफ कोच के रूप में बिल्कुल अपना स्थान दिया। द्रोणाचार्य अवार्डी सेवाएं दी, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन अभिनंदन दी हैं कर रहे हैं। साथ में RS खोखर जी। भाई मैं अनुरोध करूंगा जो साथी मंच पर बैठे हैं पीछे वो थोड़ा स्थान छोड़ दें, आए हुए अतिथियों के लिए स्थान है। बिल्कुल हमारे मोहर माजरा गुरुकुल के प्रधान हैं दलीप मान जी। इस गुरुकुल ने भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 2200 के लगभग लड़कियां उस महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती हैं। और अब भी 6 से 10 दिसंबर को खेलो इंडिया का 73 लड़कियों का इंडिया कैंप, जैसे बलवान सिंह जी चीफ कोच एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा ने जानकारी दी, वो सभी हमारे बीच में है। मैं सर नमन करता हूं। नरवाल उर्फ राका अपना प्रदर्शन बिल्कुल दिखा रहा है। जिस तरह का खिलाड़ी है उसी तरह का उसका प्रदर्शन। फिर चला अंकुश नरवाल गांव कथुरा
जगदीश नरवाल का सुपुत्र, एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट, सीआईएसएफ के कोच, उनका सुपुत्र अंकुश नरवाल। और फिर नीरज नरवाल 7 नंबर की जर्सी में, जिला सोनीपत का हिस्सा, इसका भी गांव कथुरा। पगड़ी के द्वारा मान सम्मान आए हुए हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी श्री खिलाड़ी ने अपील आर.एस. की, खोखर जी, अंपायर ने नकारा। माननीय श्री बलवान सिंह जी, हिंदुस्तान के आपका कबड्डी काम है कोच अपील करने द्रोणाचार्य का। अवार्डी, और दलीप जी मान, प्रधान गुरुकुल मोहरमाजरा, जिला करनाल। फिर स्कोर बराबर। ये मैच लास्ट तक जाएगा, ये मैच लास्ट तक जाएगा। मैच बन चुका है। बिल्कुल सही कहा सोनू कोच साहब। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता जो भी टीम जीतेगी कम अंकों के मार्जिन से जीतेगी। बिल्कुल दोनों ही टीमें कुछ भी हो अपना सकता है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों ही टीमों में इस हरियाणा प्रदेश के स्टार खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। HR 26 6145 जिस भी महानुभाव की गाड़ी है वो बिल्कुल रोड पर खड़ी है, उसकी वजह से जाम लग गया है, अव्यवस्था हो रही है। आप अपनी गाड़ी हटा ले। HR 26 61 26 61 45। फिर चला आनंद नरवाल, इसका भी गांव कथुरा। कथुरा के खिलाड़ियों की इस मैच में भरमार है दोनों तरफ से। मैं देख रहा हूं अंकुश नरवाल और आनंद नरवाल गांव कथुरा फरीदाबाद का हिस्सा बनकर के खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी और लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेल रहा है संदीप, ये भी गांव कथुरा का है फरीदाबाद की टीम में। और सोनीपत की टीम का मैं जिक्र करूं, 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी प्रिंस नरवाल, ये खिलाड़ी भी गांव कथुरा। नीरज नरवाल जो अभी रेड करके गया, ये खिलाड़ी भी गांव कथुरा। और संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इसका गांव भी कथुरा। और ये ताकत का बेजोड़ नजारा, संदीप ने अपनी ताकत का यूज किया और टैकल के रूप में बदला। एक बार फिर नीरज नरवाल और फिर कैच डाइव। एक ऐसी कैच बन चुकी है अच्छे से अच्छे रेडर को रोकने का एक बेहतरीन टेक्निक। फिर चला आनंद नरवाल फरीदाबाद के लिए। अच्छा प्रयास था लेकिन सफल नहीं रहा। फिर प्रतीक दहिया, स्कोर बराबर है। और 10 नंबर की जर्सी में ये खिलाड़ी मोहित देसवाल, गांव जशोर खेड़ी। अच्छा प्रदर्शन इस खिलाड़ी का भी। और प्रतीक ने अपना काम किया, सेकंड मैन से डाइव के द्वारा टैकल करने का काम किया। अच्छा टैकल।
एक बार फिर आनंद नरवाल फरीदाबाद के लिए। हमारे बीच में एक और हमारे अतिथि श्री कृष्ण ठेकेदार, कृष्ण रापड़िया ठेकेदार हैं, हमारे बीच में आए हैं। और उनका भी देखिए यहां पहुंचने पर स्वागत। एक बार फिर स्कोर बिल्कुल बराबर है। जयप्रकाश जी संबरवाल बड़े अच्छे समाज सेवी हमारे बीच में पहुंचे हैं। फरीदाबाद की टीम में यह खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। 7 नंबर की जर्सी में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। और हमारे बीच में माननीय श्री जयप्रकाश जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दादरी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सबरवार साहब का यहां पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है। अपना कीमती समय निकालकर पहुंचे हैं डीओ दादरी सर जयप्रकाश संबरवाल जी। राकेश नरवाल एक बार फिर कामयाब। जहां भी टीम को जरूरत होती है वहीं पर राकेश नरवाल अपना काम कर रहा है, लगातार सोनीपत के लिए स्कोर कर रहा है। आनंद नरवाल एक बार फिर और मैं अनुरोध करूंगा पूर्व सरपंच आदमपुर दाडी माननीय श्री राम अवतार जी, जो हमारी हरियाणा प्रदेश की हिंदुस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है कुमारी प्रियंका पिलानिया, उनके दादाजी हैं। राकेश नरवाल एक बार फिर देखिए रोहतक से हमारे बीच में माननीय श्री महेंद्र जी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से नरेश हुड्डा जी, शर्मा जी, सभी हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा पूर्व सरपंच राम अवतार जी आए और अपना मान सम्मान प्राप्त करें। मैं अनुरोध करूंगा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन चरखी दादरी के पदाधिकारियों से, और मैं अनुरोध करूंगा माननीय ईश्वर सिंह जी झांगू और संदीप जी झांगू आए, आपको एसोसिएशन सम्मानित करने जा रही है। फिर चला नीरज नरवाल। बहुत ही बराबर का मुकाबला। स्कोर 1 अंक की बढ़त शायद फरीदाबाद के पास है। और हमारे बीच में वीरेंद्र फोगाट जी प्रॉपर्टी डीलर उर्फ टीटू, साथ श्री में बबली बल्लू कृष्ण ठेकेदार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री कृष्ण रापड़िया, गांव शेखपुरा, जिला सोनीपत हमारे बीच में आए हैं। उनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। आखिरी 5 मिनट की घोषणा हो चुकी है और हमारे बीच में पहुंचे हैं और 22 और 21 का स्कोर कृष्ण फरीदाबाद रापड़िया, के पक्ष में, गांव 1 शेखपुरा, अंक जिला की सोनीपत। लीड। और इनके गांव में भी हमारी एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की स्टेट चैंपियनशिप है 26-27 दो और डाई रेड नवंबर है। को। ठेकेदार कृष्ण रापड़िया जी का स्वागत है। इन्हीं के परिवार से बिल्कुल बड़े आईएएस एक और ऑफिसर हैं अंकुर जबरदस्त रापड़िया। कैच। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं ठेकेदार कृष्ण रापड़िया जी, शेखपुरा, जिला सोनीपत।
अंकुश नरवाल एक बार फिर फरीदाबाद के लिए बेहतरीन प्रदर्शन, और ये रिंकू नरवाल की एक बेहतरीन कैच, अपनी टीम को वापसी करियाने का प्रयास कर रहा है रिंकू नरवाल। अब भी 1 पॉइंट की लीड फरीदाबाद के पास है। एक पॉइंट की लीड अब भी फरीदाबाद के पक्ष में है। 23 और 22 का स्कोर। अगली चारों टीमें अपने आप को तैयार रखें। पुरुष वर्ग का मैच होगा पलवल वर्सेस चरखी दादरी, महिला वर्ग का मैच होगा पानीपत वर्सेस हिसार। अच्छा स्कोर किया प्रतीक दहिया ने, किक जो होती है टेक्निक वो लगाई, अंक हासिल किया और स्कोर को बराबर किया। मैच का स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर, और मोहित देशवाल एक बार फिर चंद ही मिनटों में पहुंचने वाले हमारे बीच में प्रॉपर्टी डीलर भाई वीरेंद्र उर्फ टीटू, साथ में भाई बबली बल्लू चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया रोमांचकारी संघर्षपूर्ण मैच चला हुआ है। कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम जीतेगी। बिल्कुल एक तरफ जिला सोनीपत है, दूसरी तरफ औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। बिल्कुल बराबर स्कोर चल रहा है डीपी साहब इस मैच का। सोनू को साहब धन्यवाद करता हूं, आपका बड़ी जानकारी खेल और खिलाड़ियों के बारे में जो दे रहे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आप जैसे लोगों से। एक अंक दिया गया है। ऑफिशियल के डिसीजन का आप सम्मान करें। और हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र उर्फ टीटू, साथ में भाई बबली और बल्लू। उनका मान सम्मान प्रवेश द्वार पर किया जा रहा है। बिल्कुल ऑफिशियल के द्वारा आपस में मंत्रणा की जा रही है। और हमारे हिंदुस्तान के द्रोणाचार्य अवार्डी दोनों मंचासीन हैं। एक ही खेल के माननीय श्री रामवीर जी खोखर, अंपायर माननीय श्री बलवान सिंह जी डोंडवा, साथ में दिलीप मान जी प्रधान मोहर माजरा गुरुकुल। उसमें 6 से 10 दिसंबर को खेलो इंडिया के 73 बेटियों का कैंप लगने जा रहा है। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं मान साहब, उस क्षेत्र में इतना जो बेटियों को शिक्षा देकर और खेल की तकनीक देकर पुण्य कार्य कर रहा है। बिल्कुल मान सम्मान किया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के द्वारा। वीरेंद्र उर्फ टीटू प्रॉपर्टी डीलर दादरी, साथ में भाई बबली, भाई बल्लू, बिल्कुल सभी का मान सम्मान किया जा रहा है फूल मालाओं के द्वारा प्रवेश द्वार पर। बिल्कुल अंतिम अक्षरों में मैच, बहुत बढ़िया मुकाबला। फरीदाबाद और अभी आपके सामने डिसीजन आ जाएगा। रिव्यू लिया गया था, एक ही अंक बिल्कुल सही डिसीजन करार दिया। और एक अंक देखिए, फरीदाबाद। मैं अनुरोध प्रार्थना करूंगा, बहुत अच्छा अनुशासित पढ़ा लिखा जिला है। जो मंच पर हमारे स्थानीय दर्शक हैं साथी, उनसे अनुरोध है आए हुए अतिथियों के लिए आप जगह खाली कर दें, सुनिश्चित कर लें, क्योंकि आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और हमारे बीच में
दादरी के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र उर्फ है टीटू, साथ में भाई बबली बल्लू, सभी का यहां पहुंचने पर स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा जो भी हमारे स्थानीय साथी बैठे हैं मंच पर, वो मंच को खाली कर दें। आपके सन्ने प्यार प्रेम भाईचारे को देखते हो बड़े दूर दूर से टेंट लोग वाला आए भाई हैं। मेरी जहां आवाज सुन रहा है, उनके लिए एक बार जगह खाली कर दें जी। आप हाथ जोड़कर ऑफिशियल प्रार्थना- टेबल पर आ अपने जाए। आप टेंट वाला भाई जहां मेरी आवाज सुन रहा है ऑफिशियल टेबल के सामने आ जाए। आप अपने आप प्रतीक दैया का एक और शानदार अंक। बिल्कुल उठकर नीचे चले जाएं। आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करना सीखे। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा जिला है, अनुशासित जिला है, बड़े अच्छे दर्शक हैं। भगवान रूपी स्थानीय जितने भी साथी बैठे हैं जगह खाली कर दे। और देखिए जयप्रकाश जी संबरवाल, एक बार फिर मैच जिला शिक्षा अधिकारी, उनका मान सम्मान किया जा रहा है पगड़ी के द्वारा। बोलो राठी साहब। और देखिए हमारे बहुत ही जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश जी संबरवाल, टाइट मैच, दादरी। स्कोर बिल्कुल बराबर। हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी उनका स्मृति चिन्ह और शॉल के द्वारा मान सम्मान कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश जी। और दर्शकों से मेरा संबरवाल। निवेदन है, ये मैच आपको अच्छा लगा है तो तालियां बजाकर बताइए, तालियां बजाइए इस मैच के लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। एक बार फिर 10 नंबर की जर्सी में हमारे बीच में है भाई राजू सोनीपत से, मोनू लाठर, राहुल और उनकी सारी टीम। मोनू लाठर आप भी मंच पर आ जाएं। भाई राजू सोनीपत से और राहुल कुमार, सभी। राजेश फोगाट जी, तीनों साथियों को भी सम्मानित करें सर। मोनू लाठर आइए, मोनू लाठर आइए। मोनू लाठर और उसकी सारी टीम, साथ में भाई राजू है सोनीपत से और राहुल। मैच बिल्कुल समाप्त हुआ बराबर स्कोर के ऊपर। आपकी अपील के ऊपर टाइम आउट लिया गया था, ऑफिशियल टाइम आउट। अब आप शोर ना करें। तीनों हमारे और भाई ऑफिशियल्स राजू ने बात सोनीपत। करके ये डिसीजन लिया है। अब आप कोई अपील नहीं कर सकते। आपकी अपील के ऊपर ही ऑफिशियल टाइम आउट लेकर के बात की गई, राजू उसके बाद सोनीपत डिसीजन और क्लियर राहुल। किया गया। अब आप मैच खेलिए। राहुल जी आप भी चलिए, बिल्कुल सभी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है। और ये भाई राजू, ये सोनीपत और राहुल खिलाड़ी को बहस ना करें, सम्मानित किया जा आपका रहा है। डिसीजन हो चुका है, आगे की सोचिए। 5 रेड के ऊपर मैच चला गया है। अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स, मैच टाई हो चुका है और टाई ब्रेकर का ये रूल है। दोनों तरफ से 5-5 रेड डलवाई जाएंगी। अलग अलग खिलाड़ी ये 5 रेड डालेंगे और बॉक लाइन बोनस लाइन का रूप ले लेगी। क्रॉस करते ही एक अंक जो रेडर उसको क्रॉस करेगा उसके खाते में चला जाएगा। उसके बाद फिर अगर बराबर मैच रहता है तो गोल्डन रेड का जो हमारा नियम है वो नियम फॉलो किया जाएगा। गोल्डन रेड का मतलब है टॉस कराया जाएगा। जो टीम टॉस जीत जाएगी उस टीम को एक रेड का चांस दिया जाएगा। उस रेड के ऊपर ही इस मैच का फैसला आपके सामने आ जाएगा। ये एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और टाई ब्रेकर रूल्स अभी आपके सामने फॉलो किया जाएगा। 5 और 5 रेड।
बिल्कुल हमारे बीच में मंचासीन हैं ठेकेदार कृष्ण जी, शेखपुरा जिला सोनीपत है। इनके गांव में भी 26-27 तारीख को हमारे एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की बिल्कुल स्टेट चैंपियनशिप है सर्कल कबड्डी की, 26 और 27 नवंबर 2021। वो भी हमारे बीच में मंचासीन हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑफिशियल से मेरा अनुरोध है, आप फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो गई है तो मैच आप ये इसका डिसीजन जल्दी कराएं। और चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर दादरी। उनके भाई भी, कौन नहीं जानता शक्ति सिंह को, शॉर्ट फुट के जो हमारे एशियन गेम्स के सिल्वर और 2 बार के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं बिल्कुल। और प्रीतम सिंह जी के जो ट्रेनी हैं इंद्रजीत, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया के अकेले गोल्ड मेडलिस्ट हैं शॉर्ट फुट के, चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। बहुत रोमांचकारी मैच दर्शक साथियों, 5-5 रेड पर मैच चला, तब भी बराबर रहते हैं। फिर एक ही विकल्प होता है टॉस, और टॉस के बाद रेड उसको बोलते हैं गोल्डन रेड। और यदि कैच जिसके द्वारा की गई वो कैचर भी उसमें गोल्डन बॉय हो सकता है, और यदि रेड संपन्न होती है तो रेडर भी गोल्डन बॉय हो सकता है। बिल्कुल इसके बाद प्रथम रेड जो है जिला फरीदाबाद की तरफ से डाली जाएगी। मैच शुरू हो चुका है। एक बार फिर आनंद नरवाल प्रथम रेड लेकर के फरीदाबाद की तरफ से। बॉक लाइन मैं बता चुका हूं, बोनस लाइन का रूप ले लेगी। और ये बोनस के रूप में अंक गया, 1 अंक मिला फरीदाबाद टीम को। पहली रेड कामयाब रेड फरीदाबाद की तरफ से। अब जिला सोनीपत की तरफ से प्रतीक दहिया। में देखिए बॉक लाइन बोनस पॉइंट हो जाता है कोच साहब। सोनीपत की तरफ से भी एक कामयाब रेड। और अब दूसरी रेड फरीदाबाद की तरफ से डाली जाएगी। यानी कि दूसरी रेड सोनू को साहब बराबरी पर चला हुआ मैच, बराबरी पर। धन्यवाद सर। 7 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जिला फरीदाबाद के लिए। और बोनस की ट्राई की। ये खिलाड़ी भी 1 अंक लेकर के सफल रेड। दो रेड फरीदाबाद की तरफ से हो चुकी और दूसरी रेड सोनीपत की तरफ से रिंकू नरवाल। बेसिकली लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलता है खिलाड़ी, लेकिन और ला 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 करके 2 अंक लेने में सफल रहा खिलाड़ी। ये एक
बढ़त भी बोल सकते हैं हम। सोनीपत की टीम दो रेड दोनों तरफ से हो चुकी है। 3 और 2 का स्कोर। तीसरी रेड और ये अंकुश नरवाल का एक बेहतरीन टैकल, एक अचंभित करने वाला, रेडर को भी पता नहीं चला, इतने में कैच हुई और 2 अंकों की बढ़त अब सोनीपत के पास है। 3-3 रेड। तीसरी रेड सोनीपत की जारी है। फरीदाबाद की तरफ से 3 रेड हो चुकी है। और 3 और 2 का स्कोर। 3-3 रेड दोनों तरफ से। चौथी रेड फरीदाबाद की तरफ से। एक और रिंकू नरवाल जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। ये वो खिलाड़ी है जो 7वीं कबड्डी लीग हुई उसमें बंगाल वॉरियर्स जो चैंपियन टीम रही उसका लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर जो खिलाड़ी था वो रिंकू नरवाल अपना प्रदर्शन कर रहा है। और कैच पर कैच, कैच पर कैच, दोनों तरफ से कैच हो रही है। और ये स्टार रेडर है। दोनों तरफ से 4-4 रेड हो चुकी है। 1 अंक की बढ़त सोनीपत के पास है। 5वीं और अंतिम रेड फरीदाबाद की तरफ से। ये अंतिम रेड डाली जा रही है। फरीदाबाद की तरफ से अंतिम रेड होगी। और ये भी रिंकू नरवाल का जबरदस्त प्रदर्शन। लगातार 3 कैच करने का काम किया इस खिलाड़ी ने और 2 अंक रेड में लेकर के आया। अकेले के 5 अंक हैं। और अब मैच समाप्त हुआ। जिला सोनीपत ने सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया। एक अच्छे मैच की समाप्ति। और देखिए भाई शीशन खेदड़ ने अच्छे मैच की समाप्ति। सोनीपत टीम पानीपत जिले इस मैच में विजयी रही। एक खिलाड़ी फरीदाबाद टीम को भी हम बधाई देना चाहेंगे। उसके खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन किया।